मैं इतना बुरा हूँ क्या जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। अभिनव का ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि जब अभिनव ट्रोल हुआ था तो उसने 7 यूट्यूबर्स के अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया था और 20 दिसंबर शुक्रवार के दिन पहली सुनवाई थी। वो ये चाहते हैं कि जो 7 यूट्यूबर्स से उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभिनव का कहना है कि मैं इतना भी बुरा नहीं था जितना लोगों ने इल्जाम लगाए हैं। राधा नाम लेने को, कृष्ण की भक्ति करने को दिखावा बताया है। इतने भी बुरे नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। चंद लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने। भेड़ चाल में चलकर न जाने सारे कैसे भाग गए। राधा नाम लेने को भी धंधा बताया लोगों ने। अभिनव भाई, एक होता है क्यूट होना और एक होता है क्यूट बनना। ठीक वैसे ही एक होता है भक्ति करना, दूसरा होता है भक्ति का दिखावा करना जो आप कर रहे थे। आप बोल रहे हो कि लोगों ने राधा नाम लेने को धंधा बताया। आप वृंदावन में कितनी बार जाते हो? वहां पे लाखों लोग राधा नाम लेते हैं। क्या किसी ने वीडियो बनाया है उनके ऊपर कि आप राधा नाम ले रहे हो, आप धंधा कर रहे हो? फिर आपके ऊपर ही क्यों बनाया है? क्योंकि आप भक्ति का दिखावा कर रहे थे। और आज के टाइम पर लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो समझ ना पाए कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच में भक्ति कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। आप इस वीडियो को देखिए जहां पर अभिनव बता रहा है गर्मी में ठाकुर जी को गुलाब का इत्र अच्छा लगता है, सर्दी में केसर का इत्र अच्छा लगता है और ठाकुर जी को बन ठंड के रहना अच्छा लगता है। आप सभी तो अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद लेते हो, लेकिन ठाकुर जी का क्या? इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ प्रियंका बंसल के यहाँ। क्या आपने कभी किसी भगवान के भक्त को ऐसा प्रचार करते हुए देखा है क्या? और वहीं जब ये मंदिर जाता है तो वहाँ पर ठाकुर जी के सामने रोता है और ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के बिना रह ही नहीं सकता। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इसीलिए तो अभिनव ट्रोल हुआ और उसकी भक्ति को दिखावा बताया गया। मैं इतना बुरा हूँ क्या जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। अभिनव भाई, आप बुरे नहीं हो, आपके ऊपर तो दया आती है। आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए वो सही है, लेकिन आपके माता पिता ने आपका बचपन खराब कर दिया, लेकिन आपका करियर तो बना ही दिया। जैसी भक्ति का दिखावा अभिनव करता है, अगर किसी के दिमाग पर उतनी भक्ति चढ़ जाए तो फिर उसका संसार से वैराग्य हो जाता है। उसको संसार की कोई भी वस्तु प्रिय नहीं लगती है। अगर उसका कोई प्रियजन उसे रोकता है वैराग्य लेने से तो वो उससे भी अपना नाता तोड़ देता है। जैसे कि हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, जब उनका मन हो गया था वैराग्य धारण करने का तो 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को त्याग दिया था। जब अभिनव से पूछा जाता है कि क्या आप गुरुकुल जाएंगे तो अभिनव मना करता है कि मेरी मैया मना कर रही है, मैं तो जाना चाहता हूँ गुरुकुल, लेकिन मेरी मैया नहीं मान रही है। वैराग्य थोड़ी दिया है मैंने। अगर ऐसी भक्ति का रंग चढ़ जाए तो फिर तो सगे संबंधी माता पिता कोई नहीं दिखता है, एकमात्र प्रभु दिखते हैं और एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे भी मुझे अब प्रभु की प्राप्ति करना है। वो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, ऐसे तरीके ढूंढता है कि कैसे भी मेरा मन प्रभु में लग जाए। वो गुरुजनों का आश्रय लेता है। क्या अभिनव ने अभी गुरुजनों का आश्रय लिया है? क्या अभिनव ने किसी को गुरु बनाया है? कैसे बनाएगा? क्योंकि वो तो रील बनाता है। बढ़िया बढ़िया। मैंने आपको बताया मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। अभिनव बोलता है मेरे माता पिता मुझे गुरुकुल नहीं भेज रहे, मैं तो जाना चाहता हूँ। भाई कैसे भेजेंगे? अब तू तो उनका एटीएम कार्ड है, तेरे से तो पैसे निकल रहे हैं। अगर तेरे को भेज देंगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? जब अभिनव को राम भद्राचार्य जी ने अपने मन से नीचे उतारा और अभिनव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बता रहा है कि उसकी मैया उसके लिए गरम गरम चिकन बनाती है, तब से ही अभिनव वायरल हो रहा था और अभिनव की भक्ति को दिखावा बताया जा रहा था। जब अभिनव से पूछा गया कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि राम भद्राचार्य जी ने आपको मंच से नीचे उतार दिया, तो अभिनव बोलता है कि मैं भक्ति में लीन हो गया था और मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी, इसलिए मंच की गरिमा भंग हो गई थी और मुझे नीचे उतार दिया गया। लेकिन जब अभी राम भद्राचार्य जी से पूछा गया
कि आप बाल संत पर गुस्सा क्यों थे और आपने अभिनव को नीचे क्यों उतारा था। तो रामभद्राचार्य जी कहते हैं, पहली बात तो वो बाल संत नहीं है, वो एक बालक है और वो जहां भी जाता है वो अपनी उपस्थिति बताने के लिए जोर जोर से जयकारा लगाता है। वो मेरे मंच पर भी चिल्पू कर रहा था और इससे मेरी मर्यादा भंग हो रही थी, इसलिए मैंने उसे नीचे जाने को बोला था। बी पराग ने भी सेम बात बोली थी। अभिनव ये खुद से नहीं कर रहा है, उसके माता पिता उससे करवा रहे हैं। लेकिन आज की हमारी जनरेशन को देखिए, अभिनव को लाखों लोग फॉलो करने लग गए हैं। अभिनव में ऐसा कौन सा गुण दिख गया है जो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अभिनव बोलता है कि बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज भी तो ये बोल रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। आज जो सम्मान हमारे ऋषि मुनि संतों को कई तपस्या करने के बाद मिलता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब वो शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद वो ज्ञान देना शुरू करते हैं, तब जाकर उनको वो सम्मान दिया जाता है। और अभिनव को बिना कोई शास्त्र पढ़े, बिना किसी ज्ञान के वो सम्मान मिलने लग गया है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम सच्चे संतों और कथावचक को नहीं पहचान पा रहे और अभिनव जैसे बाल संत, अभिनव हो या श्री किशोरी हो, ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं। जबकि हमारे देश में कई सारे बड़े बड़े साधु संत कथावचक आज भी मौजूद हैं। हमें उनकी बातें सुनना चाहिए, ना कि ऐसे बाल संत की बातें सुनना चाहिए। और जो ज्ञान ये लोग देते हैं वो ज्ञान आप सब में है। आप सबको पता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आप सबको पता है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, फिर आप इनसे क्या सीख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।